अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारी माइक्रोबायोलॉजी की क्लास है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। ऑल वायरसेस कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक कंपोनेंट। जितने भी वायरस हैं उनके पास दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड जो जीनोम कहलाते हैं, और दूसरा कोट होते हैं यानी जो जीनोम है उसकी बाहर एक कवरिंग होती है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं। द जीनोम कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए बट नॉट बोथ। जो आपका जीनोम है उसके अंदर या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों कभी भी साथ नहीं होंगे। एंड द न्यूक्लिक एसिड अकर इन द डबल स्ट्रैंड और सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म। और वो जो न्यूक्लिक एसिड है वो डबल स्ट्रैंड भी हो सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकते हैं। डबल स्ट्रैंड यानी डीएनए और सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। द जीनोम में बी फोल्डेड, कंडेंस और कोयल। या तो वो फोल्डेड फॉर्म में होगा या कंडेंस फॉर्म में होगा या कोयल के फॉर्म में होगा। उसके बाद कैप्सिड क्या होता है? द कैप्सिड प्रोटेक्ट द जीनोम। कैप्सिड जो है वो जीनोम की हिफाजत करते हैं, उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। इट आल्सो गिव शेप टू द वायरल एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेलिकल, आइसोस्केड्रल और कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। कैप्सिड की वजह से जो वायरस है उसका शेप उसको मिलता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, हेलिकल शेप या आइसोहेड्रल शेप या कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। कैप्सोमर्स क्या होता है? जनरली दैट कैप्सिड इज सब डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल प्रोटीन सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमर। यानी जो आपका कैप्सिड है वो एक छोटे छोटे यूनिट से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है जिनको हम कैप्सोमर्स कहते हैं। हुज ऑर्गेनाइजेशन यील्ड द सिमेट्री। द नंबर ऑफ कैप्सोमर इज कैरेक्टराइज फॉर द पर्टिकुलर वायरस। हर वायरस के अंदर अलग किस्म के कैप्सोमर्स होते हैं, यानी उसकी तादाद हर वायरस में अलग होती है। जैसे अगर आप देखें जो हमारे पास हर वायरस है उसके अंदर 162 कैप्सोमर है, और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे पास जो एडिनो वायरस होते हैं जिसकी वजह से हमें नज़ला जुकाम होते हैं उसमें 252 कैप्सोमर्स होते हैं। एनवलप वायरस क्या होता है? मेनी वायरसेस आर सराउंडेड बाय फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन नोन एज एनवलप। बहुत सारे वायरस ऐसे हैं जिनके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम एनवलप बोलते हैं। इट कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन एंड इट इज सिमिलर टू द होस्ट सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट दैट इट इंक्लूड वायरल स्पेसिफिक कंपोनेंट। इसकी जो सिमिलरिटीज होती है वो बिल्कुल होस्ट सेल की जैसी होती है, यानी ये भी लिपिड और प्रोटीन से बना होते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ वायरल कंपोनेंट्स होते हैं। In some viruses, as influenza and measles virus, the envelope contain functional projection known as spikes. हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर spikes होते हैं, envelope spikes वायरस होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास the spike often contain enzymes to assist the attachment of virus. कुछ के अंदर जो है enzymes होते हैं जो अटैचमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। दूसरा एनवेलप वायरस की वजह से क्या होती है? एनवेलप वायरस में लॉस इन इन्फेक्टिविटी व्हेन द एनवेलप इज डिस्ट्रॉय। अगर एनवेलप उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसकी वजह से वायरस अपनी एक्टिविटी खो देता है, वो फिर इन्फेक्शन कॉज नहीं करता। इसके अलावा व्हेन द एनवेलप इज प्रेजेंट सिमेट्री ऑफ कैप्सिड में नॉट बी अपेरेंट सिंस द एनवेलप इज जनरली लॉस फिटिंग स्ट्रक्चर। एनवेलप की वजह से उसकी सिमेट्री होती है, अगर एनवेलप उसमें से लॉस चाहते हैं तो उसकी सिमेट्री भी खराब हो जाती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।